अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडा सिटी। तो जी आज आपको मेरा हसीन और जमील है चमकता हुआ चेहरा देख के समझ लगी होगी कि आज भाई बदल शलदल को नहीं तो पानी के लिए जी ये देखें कैसा चमक रहा है सूरज भैया। मैं क्या बातें हैं सूरज भैया आपकी, अब आपके पाँव नहीं है, नहीं तो मैं छू लेता तो जी सूरज आज माशाल्लाह से चमक रहा था सही। और जब जिस सर्दियों में जब सुबह सुबह हम देखें ना कि सूरज निकला हुआ है, ठीक है, तो अजीब सी खुशी पैदा होती है दिल में कि भाई बस। और दूसरा ये सूरज जब इतना चमक रहा था तो क्या कहते हैं वो थोड़ी ना गर्मी गर्मी महसूस हो रही थी छत पे। तो फिर मैंने कहा कि ये जो है ठंड जो है ये सिर्फ इसी धुंध की वजह से है, और जिस दिन ये धुंधें वगैरह ख़त्म होगी तो पानी सर्दियाँ भी मुझको जाना जी। पहले जब मैं छोटा था उस वक्त मुझे सर्दियाँ पसंद थी, अभी मुझे नहीं अच्छी लगती। और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे परिंदे और हमारे जानवर क्योंकि सर्दियों में बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी, और इतनी केयर के बावजूद भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी मेरे कबूतर और फिर मेरी रैबिट, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अभी हमारे हमसाए हैं, ठीक है, उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं उस भाई ने, तो उस बंदे ने ढके हुए भी कोई नहीं है कबूतर, उसकी सिर्फ एक साइड पे बनी हुई है कोठी टाइप, जाली लगी हुई है और बस। तनवीर साहब इधर क्या करते हैं, आई मीन सराइकी मुंडा साहब इधर क्या करते हैं कि जी बंद की है तो अंदर आना गया है, मोमटी टाइप बनी हुई है, स्टोर टाइप ही है, तो हर तरफ से बंद हो जाता है। खिड़की जो मैंने बंद की हुई है तो वो भी ढकता हूँ, मुर्गों को भी और कबूतरों को भी ऐसे ही ढकता था बाकायदा तिरपाल से। लेकिन कोई नहीं, फिर भी चलो किस्मत मेरी, अभी ना सही तो फिर कभी सही। तो जी ये फिर हमेशा की तरह जो हमारे चूज़े थे उनके लिए पत्ती वगैरह आटा वगैरह मैंने बनाया था, और जो रैबिट था उसको मैंने खुला छोड़ दिया। मैं क्या चल भाई तू ही वर्जिश कर ले। ये बेचारा ना जब भी इसको मैं खोलता हूँ ना तो ये सीधा अपने पुराने खुड्डे की तरफ जाता है, और फिर इसको देख के मुझे बड़े बुरा लगता है कि बेचारा अब अकेला हो गया। कोई नहीं, अभी पैसे शैसे अल्लाह का शुक्र है जमा करना मैंने फिर शुरू कर दी हैं, तो इंशाल्लाह अब इसके लिए फ़ीमेल लेके आऊँगा। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह का माल है। तो जी फिर नीचे आने के बाद ये चूज़ों के मुँह पर लेके गया, और ये इंतहाई शैतान हो चुके हैं हमारे चूज़े। ये आज माशाल्लाह पूरे आज 1.5 माह के हो चुके हैं, 1 महीना 15 दिन के ये चूज़े हो चुके हैं। और माशाल्लाह से अगर टाइम का हिसाब लगाया जाए ना, ठीक है, और देखा जाए कि ये असील है, चल प्योर असील ना सही लेकिन मिक्सचर तो है ना सीलों का। तो ये अगर इनकी ग्रोथ चेक की जाए ना तो ये सही बढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी नहीं बढ़ रहे और ना लेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि सही है माशाल्लाह से। इनकी खुराक वगैरह मैंने अच्छी रखी हुई है, और फिर देखते हैं जी इनका और मेरा अब कितना साथ है, इनकी कितनी ज़िंदगी है, क्या पता इनके मरने से पहले मैं मर जाऊँ। हैं जी, ज़िंदगी का क्या पता होता है, ज़िंदगी का कोई भरोसा होता है, पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई थी जब हमारी दादी फौत हुई थी। तो एक रात को बीमार हुई, पहले रात को बात वगैरह की, तो सुबह 10 बजे फ़ोन आया कि दादी जान अल्लाह को प्यारी होगी। मैं कहा चलो जी आखिरकार टाइम आ गया कि हमारी दादी भी चली ही गई। और फिर जब दादी फौत हुई तो 20 दिन बाद दादा भी फौत हो गए, दोनों चले गए। और ऐसी बेरौनकी हुई, क्योंकि घरों में रौनकें जो होती हैं ना बुज़ुर्गों की वजह से होती हैं, ये मेरा मानना है। मेरा नहीं मानना, खैर जो भी अच्छे बंदे होते हैं ना, ठीक है, समझदार बंदे, उनका यही मानना होता है घर में रौनकें बुज़ुर्गों की वजह से होती हैं। और बात वाकई में यही सही बात है, घर में अगर बड़े ना हो तो बहुत सोना सोना लगता है। हालांकि वो गांव में थे, लेकिन फिर भी अब जैसे ही हम इंटर होते थे ना, पहले तो उनका कमरा सामने होता था, दोनों बैठे हुए होते थे, तो वो उठ खड़े होते थे, मतलब कि उठ जाते थे मिलने के लिए। इतना प्यार, ये वो सब कुछ। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, वो हमें पैसे दें, ये करें वो करें हमारे लिए, कुछ भी मतलब, लेकिन फिर भी ये होता है कि उनका ये था कि वो कुछ भी नहीं थे ना करते, तो सिर्फ उनका जो प्यार था ना वही हमारे लिए काफ़ी था। बाकी अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो जी फिर ये क्या काम हुआ, मैं रेडी हो गया, कहीं पे मैंने जाना था, जॉब के सिलसिले में मुलाकात करनी थी, तो फिर उधर से वापस आ गया, क्योंकि जिस बंदे को मिलना था वो उधर था ही नहीं। मैं कहा चलो, तो फिर मैंने कहा अब मिला तो है नहीं, काम तो मेरा होना नहीं, तो मैं क्यों ना अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और आज का काम जो मेरा था वो था छत की सफाई, क्योंकि छत मेरा बहुत गंदा हो गया था। हालांकि मैं पहले 2 हफ्ते बाद ना पूरे छत की सफाई करता था सही करके, तो इस दफ़ा नहीं की मैंने, क्योंकि धुंधे वगैरह थे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सर्दी जो होवे ना तो फिर बिस्तर चो निकलने का दिल नहीं करता, तो मेरा तो कने रू मंगता निकलन कन भैड़ी आदत पैगी, मैं बहु आलसी थी गया। तो फिर जी मैंने सारे छत की सफाई की,
सही करके, और जो खरगोशों का खुड्डा था ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और वहाँ पे ना उनके खुड्डे ने, खरगोशों के खुड्डे में मुझे ना एक छोटा सा सुराख नज़र आया है जहाँ पे मैंने अभी मिट्टी लगानी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से इनको ठंड लगती होगी बेचारों को, तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह लगाऊंगा। तो फिर ये इनकी सफाई वगैरह करने के बाद नहा धो के चमक के आपका भाई फिर से आ गया छत पे। और फिर मैं क्या काम करता हूँ, ये जो रैबिट है इसको बाहर निकाल दिया आज। पहले मैं इसको पिंजरे में बंद करता था, लेकिन मैंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन तो नहीं, ये बेचारा राज और सिमरन इसकी मर गई है। कोई नहीं, अल्लाह इसको दूसरी सिमरन देगा। तो जी क्या कहते हैं, फिर चूज़ों के साथ हम चालाकी चलते हैं। बाहर मैं इनको नहीं निकालता क्योंकि इनकी जो मदर जी हैं, माता जी, अम्मी जी, वो बाहर ही घूम रही होती हैं। तो फिर मैं कहता हूँ इनको कहीं मैं ऐसा ना निकालूँ ना तो उनकी ममता ना जाग पड़े। तो फिर इसलिए क्या काम करता हूँ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें थोड़ा घास वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा सा गंदा है ये, इसको भी मैं साफ़ करूँगा जल्दी। और इसमें बाजरा वगैरह ऐसे ही फेंक के तो फिर इन चीज़ों को मैं नीचे पिंजरे में बंद करता हूँ। और ये तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा आराम सुकून से खेलते रहते हैं, बादाना वगैरह भी चुगते रहते हैं। और फिर ये रैबिट के अंदर घास पड़ा होता है तो ये खुश रहते हैं उधर ही। तो फिर इनको तकरीबन आधा पौना घंटा घुमा के फिर वापस से पिंजरे में मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि इनको घुमाना ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं ऐसा करते, पिंजरों में इनको पालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। और पिंजरों में जो परिंदे और चूज़े हैं ना, इनको रखने के मैं खिलाफ़, मतलब कि बिल्कुल ही पिंजरे में ठीक है, बजीज वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन यह है कि पिंजरा थोड़ा खुला है तो उनके लिए टेंशन नहीं। फिंचेज़ आए तो मतलब ये है कि जितनी उनकी जिसामत है ना उस हिसाब से होना चाहिए सेटअप भी और जगह। तो ये जी छत की सफाई देखे हैं, लाले तो दिन चमकाया छत। तो छत मैंने पूरा साफ़ किया। अभी मुर्गों का पिंजरा वगैरह रहता था, मैंने कहा वो बाद में करूँगा साफ़। तो ये जी फिर चूज़े वगैरह जैसे ही बंद किए तो फिर नीचे गए। तो अम्मा कहती हैं जी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लकड़ियाँ लेके आओ आरे से। तो ये फिर लोर करते हुए सबसे पहले हमने भरा पानी फ़िल्टर से। असी क्या जान जे लगे थे कि तीनों दो शिकार कर लगे। तो फिर पानी भरने के बाद आरे पे गए, और आरे पे जाके सबसे पहला काम जो होता है ना वो ये होता है कि चेक करना कि खुश्क लकड़ियाँ कहाँ पे पड़ी होंगी। तो फिर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, वो भी सही कोई नहीं मिलती, मुश्किल से ही मिलती हैं, थोड़ी गीली थोड़ी खुश्क, बिल्कुल खुश्क मिलती नहीं है। तो आरे पे जाके सबसे पहले तो भाई वज़न चेक किया, उतना ही था 76 kg, आधा किलो भी नहीं कटा। खैर मैं करी डैड की तीसरी जगह कटना। तो जी यहाँ से फिर हमने लकड़ियाँ वगैरह उठाई और फिर घर ले गए। तो जी ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।